मोहित जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है कि भारत को असली आजादी उस दिन मिली जिस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आरएसएस के ऊपर टिप्पणी कर दो तो उसके बाद जो उनके जो चमचे हैं, जो उनके अंधभक्त हैं, वो सड़कों पर निकलकर आक्रोश करने लग जाते हैं, प्रदर्शन करने लग जाते हैं। लेकिन उन्हें एक बात समझ में नहीं आती, आरएसएस वापस से अपनी नीति दिखा चुकी है। जिस आरएसएस ने देश की आजादी के बाद कई सालों तक अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं लहराया, वो अपनी मानसिकता साफ तौर पर दिखाती है कि उसके लिए देश से बढ़कर जो है वो मायने रखते हैं इस देश के अंदर मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी जी। एक बात आप मुझे बताइए, पहले कंगना रनावत ये बयान देती है कि देश को असली आजादी तो 14 के बाद मिली है। अब मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि देश को आजादी जो है वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिली है, मतलब यानी 2024 में। पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि देश को आजादी कब मिली। और इस देश के खातिर फांसी का फंदा चूम जाने वाले राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, वो लोग कौन थे? महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी? महाराणा प्रताप कौन थे? तात्या टोपे कौन थे? बहादुर शाह जफर कौन थे? अशफाक उल्लाह खां कौन थे? जरा मुझे कोई इन सवालों का जवाब देगा कि अगर देश को असली आजादी अब मिली है तो उस वक्त पे क्या थी, जो इस देश के खातिर माओ ने अपने वीर सपूतों को खो दिया। ये लोग राजनीति के अंदर धर्म को इतना जोड़ चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति इनके खिलाफ बोले तो उसको सरकार कह देती है कि ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के गृह मंत्री मोहन भागवत को जवाब देंगे? मुझे ये बताइए ना, जिन मोहन भागवत ने देश के तमाम शहीदों को अपमानित करने का काम किया है। जी हाँ, ये अपमान देश के शहीदों का है। वो ऐसे है क्योंकि जिस देश की आजादी के लिए देश के वीर सपूतों ने फांसी का फंदा चूम लिया, अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, माओ ने अपने बेटों को खो दिया, और इस देश के राजनेता कहते हैं कि असली आजादी तो देश को प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिली है, या कुछ लोग कहते हैं कि असली आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली है उन्हें। जी, तो आखिर लगता क्या है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? देखिए, असल में मैं आज आपको बता दूं कि इसके पीछे का मकसद कोई नहीं है। 1857 की विद्रोह क्रांति होती है, और 1857 की विद्रोह क्रांति का नेतृत्व करते हैं, उसकी जो चिंगारी लगाते हैं वो लगाते हैं मंगल पांडे, नेतृत्व करते हैं बहादुर शाह जफर, और उनका साथ देती है महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। ये लोग मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ते हैं, जिसके बाद मिलकर इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ते हैं। और अंग्रेजों को उस दिन एक बात समझ में आ गई कि अगर इस देश के अंदर भारत के ऊपर राज करना है तो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा दो, आप इस देश के ऊपर राज कर लेंगे। वही काम इस देश में भाजपा और आरएसएस दोनों मिलकर कर रही है। वो कैसे कर रही है मैं आपको बता देता हूं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान आता है, अगर इसके खिलाफ कोई बोले तो उसको इस देश में हिंदू विरोधी करार दिया जाता है। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के लिए कितनी माओ ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर करा, कितनी माओ ने अपने वीर सपूतों को खो दिया। महारानी लक्ष्मीबाई जो अपने सुपुत्र को कंधे पर अपनी पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते इस देश के लिए शहीद हो गई, क्या आप उनकी शहादत को भूल जाएंगे? और वाकई में इस देश के लोग उनकी शहादत को भूल चुके हैं। अगर उनकी शहादत लोगों के मन में याद रहती ना, तो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर कभी भी आपस में नहीं लड़ते। क्या आप अशफाक उल्लाह खां को भूल जाएंगे जिन्होंने इस देश के लिए फांसी का फंदा चूमा? बताइए ना, मंगल पांडे को भूल जाएंगे? तात्या टोपे को भूल जाएंगे क्या आप इन लोगों को? और ये लोग अनपढ़, जाहिल और गवार लोग, दो पैसे के लोग जो देश में हिंदू मुसलमान के दंगे कराते हैं और अपने आप को राजनेता बोलते हैं, ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं कि ये बता दूं, इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है। अंग्रेज भी हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे, और ये आज के अंग्रेज ये भी हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं। तो इन दोनों में कोई अंतर और कोई फर्क नहीं है, बात मैं आपको बता देता हूँ। जी, राहुल गांधी का कहना है कि अगर ये भारत के अलावा दूसरे देश में होते तो राजद्रोह का केस इन पे लगता। बिल्कुल लगता, देशद्रोह का केस लग जाता, मैं आपको बता दूं। और 101% इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगता। वो इसलिए कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश के शहीदों का आप अपमान कर रहे हैं, जिन शहीदों ने अपने घर, अपने परिवार की चिंता नहीं करी, इस अपनी माँ से ज्यादा अपनी मातृभूमि से प्यार किया, इस देश की वतन की मिट्टी से प्यार किया। इस देश के अंदर मोहन भागवत जैसे लोग इस बात पर तो चर्चा नहीं करते कि बच्चे धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं शिक्षा को लेकर, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। इस बात को लेकर मोहन भागवत एक बार भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि शिक्षा पे सिर्फ वही आदमी बोल सकता है जो पढ़ा लिखा हो। अनपढ़, जाहिल और गवार आदमी कभी शिक्षा पर नहीं बोल सकता, ये बात मैं आपको बता दूं। और भाजपा के नेता आधे से ज्यादा अनपढ़, जाहिल और गवार, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए, आप भी तिलकधारी हो जी। राम मंदिर की बात कर रहे हैं वो। एक बात आप मुझे बताइए, पहली बात तो ये है कि राम मंदिर की जो आप बात कर रहे हैं, क्या इस देश में लड़ाई, जो आजादी की जो लड़ाई थी, जो अंग्रेजों से जो लड़ाई थी, वो राम मंदिर की लड़ाई थी? है ये तो मुझे बता दो। अगर असली आजादी उसी वक्त चाहिए थी तो अंग्रेजों से ले लेते राम मंदिर, अंग्रेज क्या मना कर देते?
रहते उनके, बने रहते उनके गुलाम। मतलब आप भगत सिंह को भूल गए, आप राजगुरु को भूल गए, आप सुखदेव को भूल गए, आप महाराणा प्रताप को भूल गए। वो वीर महाराणा प्रताप जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, लड़ते लड़ते इस देश के लिए शहीद हो गए, वो अशफाकुल्ला खां, आप इन सबको भूल गए। मतलब आप इन नेताओं के, राजनेताओं के चक्कर में आके आप इतने मूर्ख और इतने पागल हो चुके हैं कि आप इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को भूल गए। शर्म नहीं आती आपको? और आप पत्रकार होकर इस देश के अंदर इस तरीके की बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज इस देश के अंदर आप मुखर होकर सवाल कर सकते हैं ना, तो ये देन इस देश के अंदर उन तमाम शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की है जिन्होंने इस देश के खातिर अब फांसी का फंदा चूम लिया और अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर लिया। वरना ये लोग जो कहते हैं ना कि असली आजादी मिली, अगर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां जैसे लोग अगर फांसी का फंदा नहीं चूमते ना, तो आज भी ये किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। ये बता रहे हैं इस देश को आजादी अब मिली है असली। शर्म आनी चाहिए इन्हें। आखिर कारण क्या है कि पहले अमित शाह कहते हैं कि अम्बेडकर एक फैशन बन गया है, और फिर कोई कहता है 2014 के बाद आजादी मिली, अब ये कह रहे हैं मंदिर के बाद मिली। तो कारण क्या है इसका? असल में क्या है, जो आदमी स्कूल गया हो, किताब को पढ़ी हो, वो चर्चा अम्बेडकर पे करेगा। जो आदमी स्कूल कॉलेज पढ़ने के बाद हिस्ट्री का ज्ञान ले रखा हो, तो वो आदमी चर्चा करेगा स्वतंत्रता सेनानियों पर। और जिस देश के अंदर जिस व्यक्ति को बोलने का हक और अधिकार बाबा साहब के संविधान से मिला, वो बाबा साहब पर बोलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने पढ़ा और लिखा ना हो, जो क्रिमिनल हो, जो तड़ीपार हो, जो तिहाड़ रहकर आया हो, वो तो बाबा साहब का अपमान ही करेगा, उनके संविधान का ही अपमान करेगा। वो संविधान पे क्यों बोलेगा? जिसको पता है इस देश के अंदर अंग्रेज भी यही किया करते थे। अंग्रेज ऐसे ही थोड़ी मुट्ठी भर अंग्रेज, इनकी औकात क्या थी? ये लिखते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, हैं? ये लिखते थे, इनकी औकात क्या थी? ये मुट्ठी भर अंग्रेज जो हमारी पांव की जूती की धूल के बराबर नहीं है। आज अमेरिका कैसे हमसे आगे? यही कारण है कि हमारे देश के अनपढ़, जाहिल और गवार राजनेता देश की जनता को हिंदू और मुसलमान में फंसाए रखते हैं। और वहां पर हिंदू और मुसलमान नहीं चलता, वहां पर एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे चर्चा चलती है। और हमारे यहाँ राम मंदिर उठा लो, ज्ञानवापी मस्जिद उठा लो, लेकिन अभी बीपीएससी के खातिर बच्चे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ये सारे राजनेता गूंगे हैं। इनकी हलकों में इतना फेविकॉल अटक गया कि इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, क्योंकि ये लोग इस देश को बर्बाद करने पे, वापस से गुलाम बनाने पे तुले हुए हैं, इसलिए इनकी आवाज नहीं निकल रही। तो अभी तो चर्चाएं कुंभ की चल रही है। कुंभ मेला जो भव्य, देखा कितना भव्य है। महिलाएं स्नान करके निकल रही हैं। महिला ये कह रही हैं कि वहां पर कोई पुलिस वाली महिला, पुलिस भी नहीं खड़ी थी महिलाओं के लिए। पिछली बार तो महिलाओं के स्नान की जगह बनाई थी, अब कह रहे तो कोई वहां पर वस्त्र चेंज करने की कोई जगह भी नहीं है। देखा कितना अच्छा आपने काम चल रहा है वहां पे, ठीक है ना? करोड़ों रुपया आप उसमें खा गए, और प्लस उसके बाद में जो आम जनता वहां कुंभ के अंदर जा रही है दर्शन करने के लिए, उनके पास सर ढकने के लिए वहां पर छत भी नहीं है, अपना कंबल लेकर बैठी हुई। जरा देखिए तो, जो लोग वहां पर पत्रकारिता कर रहे हैं और जो चाटुकारिता कर रहे हैं ना, जो जूता चाट रहे हैं सरकार का, वो खबरें नहीं दिखाएंगे आपको। वो तो सरकार के गुलाम है, वो क्यों दिखाएंगे? और सरकार के गुलाम जिस दिन सरकार की खबर दिखाने लगे ना, उस दिन ये सरकारी चैनल बंद हो जाएंगे। और ये सरकारी चैनल है, इनको पत्रकार मत समझिएगा। ये गोदी मीडिया के वो सरकारी चैनल हैं जैसे राजा महाराजा भांड रखा करते थे ना, आज इस देश के नेता पत्रकार रख रहे हैं गोदी मीडिया के, जो जगह जगह नाच गाना करके और जगह जगह भीड़ को इकट्ठा करके मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। बस। तो योगी जी तो निमंत्रण दे रहे थे अखिलेश यादव को कि हमारे शासनकाल में देखिए कितना भव्य कुंभ मेला सज रहा है। अखिलेश यादव को तो आप बाद में निमंत्रण दीजिएगा, पहले जो महिलाएं आई हुई है ना, पहले आप उन्हीं को देख लीजिए। उनके लिए आपने कोई चेंजिंग रूम नहीं बताया। और आम जनता अगर वहां चली जाए तो रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। कमरे जो हैं वो 10-10, 15-15 हजार रुपए के एक दिन के लिए मिल रहे हैं। जिस देश की जनता 2 किलो राशन खरीद नहीं सकती, जिस देश की जनता राशन नहीं खरीद सकती, उस देश की जनता 10,000 रुपए का रूम खरीदेगी एक दिन के लिए। जरा ये देख लीजिए। क्योंकि इस देश में चाहे वो कुंभ का स्नान हो, चाहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो, ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए बनाया और किसी के लिए नहीं। अमीर आदमी जाएगा तो 10,000 नहीं 50,000 का भी रूम खरीद सकता है, और उसके लिए सारी वीआईपी फैसिलिटी है। लेकिन एक गरीब आदमी, वहां पर कितने कई हजार लोग गुम हो गए। क्या कर रही है सरकार? बताइए ना आप मुझे, क्या कर रही है सरकार? सारी व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपए का घपला निकलेगा। ये बात मैं आज आपको लिख कर दे देता हूँ। बस क्या मोहन भागवत पे एफआईआर होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? जो इस देश में रहकर, इस देश का नमक खाकर, इस देश का अनाज खाकर, इस देश की रोटी खाकर देश के शहीदों को अपमानित करेगा, क्या उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगी? क्या जंगल राज चल रहा है इस देश में? अंधा कानून चल रहा है? कौन कराएगा? किसकी इतनी हिम्मत है? अरे किसकी हिम्मत क्या? इस देश का संविधान हर किसी के पास है, हम भी करा सकते हैं और कराएंगे भी। क्यों नहीं कराएंगे? हर व्यक्ति का फर्ज बनता है। और मैं तो आज आरएसएस के कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, मेरे भाई, अगर इस देश और इस देश की मिट्टी से प्यार करते हो तो कम से कम यार अब तो जाग जाओ।
राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, तात्या टोपे, अशफाक उल्लाह खां, किसी को तो मानते होगे यार, किसी को तो लगता होगा कि इस देश के लिए उसने कुछ किया है और अभी भी आप इस संगठन से जुड़े हुए हो। ये संगठन जो आपको लगता है ना कि हिंदुओं का संगठन है, भैया कोई हिंदुओं का संगठन नहीं है। अगर हिंदुओं का संगठन होता ना तो हिंदुओं के लिए, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध कराता, उनके बच्चों के लिए रोटी का प्रबंध कराता। आज मंदिरों के बाहर कई सौ हिंदू भीख मांगते हुए नजर आते हैं, उनके बच्चे शिक्षा के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन नेताओं के बच्चे जिनके चक्कर में आप लड़ रहे हो, इनके बच्चे यारों विदेश में पढ़ रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हो। आप इस मुल्क को बर्बाद करने में लग रहे हो। अभी भी समय है, समय रहते जागो और अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए सोचो कि आप आखिर कर तो कर क्या रहे हैं। अपने हाथों से इस देश की बर्बादी को रच रहे हैं, तो कृपया कर ऐसा ना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।